नहीं चलेगी। बिहार बोर्ड की मनमानी नहीं चलेगी। सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि क्या ऐसे में जब BNR कॉलेज या प्रारंभिक शिक्षा महाविद्यालय या कन्या मध्य विद्यालय या कस्तूरबा गांधी उच्च विद्यालय या फिर श्री सियाराम साहू यादव उच्च विद्यालय कहीं की बात की जाए, सभी जगह प्रोटेस्ट लगातार हो रहे हैं। प्रोटेस्ट रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हर जगह जितने भी प्रशिक्षण केंद्र हैं, जहाँ जहाँ पे कॉपी जांच हो रही है, चाहे वो DLED प्रथम वर्ष की हो या फिर DLED सेकेंड ईयर की हो, फाइनल ईयर की हो, सभी जगह सभी के यही प्रश्न है कि जब माध्यमिक शिक्षा संघ जिन लोगों ने कई वर्षों से इसके बढ़ने की मांग की हुई है, मूल्यांकन दर के बढ़ाने की बात कर रहे हूँ, जिनका मूल्यांकन दर अभी भी DLED के जो कॉपी जांच हो रही है इससे कहीं ज़्यादा है। वहाँ 15 रुपये कॉपी की जांच है, प्रति कॉपी 15 रुपये कॉपी की जांच की दर निर्धारित की गई है, मूल्यांकन की दर निर्धारित की गई है। आपको ज्ञात हो कि उस 15 रुपये में किसी तरह का OMR शीट भरने का कार्ड उनको नहीं दिया जाता है। ये कार्ड अलग से MPP, मतलब कहने का अर्थ यह है कि मार्क्स पोस्टिंग पर्सन एक अलग व्यक्ति होता है जिसको प्रति कॉपी 5 रुपये का शुल्क दे है। जब ये वर्ग, ये क्लासेस जो 10वीं की बात कर रहा हूँ या 12वीं कक्षा की बात कर रहा हूँ, उनकी उत्तर पुस्तिका को जांचने के लिए इस तरह का प्रावधान है, तो जो DLED के प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष जिसकी भी उत्तर पुस्तिका की जांच हो, तो कम से कम ये वो बच्चे होते हैं जो 12th पास करके तब DLED में एडमिशन लेते हैं, उनकी जांच हो रही है और उसके लिए इनको उससे भी कम मिल रहा है और उनको दोनों काम एक साथ करना हो रहा है। न सिर्फ एक कॉपी जांचने का काम है, कॉपी भी जांचना है और कॉपी जांचने के बाद मार्क्स पोस्टिंग पर्सन वाला वर्क जो है वो भी उनको खुद से ही करना है। जब दोनों काम करना है तो दोनों का मिला करके जो बनता है वो उनको देना चाहिए, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो निर्धारित तयशुदा राशि तय की गई है मूल्यांकन के लिए वो इस तरह से है कुछ। जो हेड एग्जामिनर है उनको प्रतिदिन 600 रुपया दिया जाएगा, हेड एग्जामिनर यानी कि आप कह सकते हैं प्रधान परीक्षक जो है उनको, और जो को है इनको हम को एग्जामिनर कहते हैं, ठीक है। तो उनको जो मिलेगा वो 400 रुपये प्रतिदिन वोल्टेज दिया जाएगा। और उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन की बात है तो 35 नंबर तक के जो विषय हैं, कोई भी विषय हो जिनका मार्क्स 35 नंबर का बनता है या 40 नंबर का बनता है, ठीक है। तो जो अभी बिहार बोर्ड ने निर्धारित किया है उसमें उन्होंने मेंशन किया है, जिसका आप स्क्रीन पर देख ले सकते हैं कि 35 मार्क्स वाले जो भी विषय हैं उनके लिए 12 रुपये प्रति कॉपी की दर निर्धारित की गई है, जिसमें मार्क्स पोस्टिंग भी उन्हीं को करना है, कलर भी उन्हीं को करना है, OMR शीट भी उन्हीं को खुद से ही भरना है। रिफ्रेशमेंट की चार्ज की बात की जाए, यानी कि खाने पीने की बात, जो दिन भर अगर एक शिक्षक केंद्र पर रह करके 10 बजे से लेकर 5 बजे तक की अवधि में कॉपी जांच करेगा, इस बीच में खाना पीना होगा। सिर्फ ये नहीं कि उसी वक्त खाना पीना होगा, बल्कि जब रात में ठहराव करेगा तो रात में भी खाएगा। तो इस तरीके से रिफ्रेशमेंट का चार्ज जो उनको मिलेगा वो 40 रुपये प्रतिदिन रखा गया है। ये HE के लिए भी है, मतलब हेड एग्जामिनर के लिए भी है और को एग्जामिनर के लिए भी है, प्रधान जो शिक्षक हैं उनके लिए भी है, प्रधान परीक्षक के लिए भी है और जो सीधे परीक्षक हैं उनके लिए भी निर्धारित किया गया है। TA की बात करें, ट्रेवलिंग अलाउंस की बात किया जाए, यानी जिसको हम परिवहन भत्ता भी कहते हैं, तो उनकी बात किया जाए तो उसको अकाउंटेबिलिटी किया गया है कि 8 किलोमीटर के दायरे में अगर है या 8 किलोमीटर के दायरे से बाहर है तो उसके लिए 40 रुपये और 75 रुपये निर्धारित किया गया है। इन सभी शिक्षकों की मांग सभी केंद्रों पर लगातार 2 दिन से जारी है। पहले दिन अगर बात शुक्रवार की करें, फ्राइडे की करें, तो सबसे पहली शुरुआत इसकी श्री सियाराम स्कूल से हो चुकी और फिर देखा देखी अचानक में ये एक आंधी की तरह से बढ़ने लगा और हर एक केंद्र पर ये चीज़ होने लगी
आप देख सकते हैं हर केंद्रों पर उसके बाद कंटिन्यू हमने दिखाया आपको, हमने अपनी ही न्यूज़ पोर्टल में आपको दिखाया कि कैसे अलग अलग न्यूज़ चैनल्स ने इसको फ़ौरन हाईजैक किया। और ये पटना के सभी केंद्रों पर, जिन 5 केंद्रों की मैं बात करूं, चाहे वो कस्तूरबा गांधी विश्वविद्यालय केंद्र की बात कर लीजिए, चाहे श्री सियाराम केंद्र की बात कर लीजिए, कन्या मध्य विद्यालय उसकी बात कर लीजिए, प्रारंभिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय वहाँ की बात कर लीजिए, BNR कॉलेज की बात कर लीजिए, सभी केंद्रों पर जितने प्रशिक्षक आए हुए हैं वो बिहार के हर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं। ध्यान देने वाली बात एक और है, बहुत बड़ी बात यह है कि जब 10वीं की बात करते हैं और 12वीं की बात करते हैं, जिसको माध्यमिक शिक्षक संघ जिसके लिए कई वर्षों से लगातार इस तरह का सवाल उठा रहे हैं कि उनका शुल्क बढ़ना चाहिए, मूल्यांकन के जो शुल्क है वो बढ़ना चाहिए, तो वहाँ पर सबसे पहली बात ध्यान देने की है कि वो डिसेंट्रलाइज होता है। मतलब वहाँ जो शिक्षक हैं वो अपने डिस्ट्रिक्ट में रह कर के कॉपी की जांच कर रहे हैं। जी हाँ, तो उनको कोई बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है, चूँकि उनका होम टाउन है। उनका होम टाउन होने की वजह से बहुत तरह की सुविधाएं उनके पास हैं, उनके रिलेटिव्स होते हैं, उनके अपने घर हैं, उनके जानने वालों के घर होते हैं, उनका आना जाना, उनका आवागमन, अपनी बाइक्स होती है, अपनी गाड़ियाँ होती हैं, अपनी सवारियाँ होती हैं, सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पर डिसेंट्रलाइज का सिस्टम नहीं है। पूरे बिहार के जितने भी प्रशिक्षक हैं उन सबको सेंट्रलाइज किया गया, मतलब सबको पटना आना पड़ता है। पटना में ही इन 5 केंद्रों पर जा कर के उनको इन कॉपीज़ की जाँच करनी है। कई शिक्षकों का कहना है कि जब उनको 10 दिन के लिए बुलाया गया एक लेटर इशू करके, कई शिक्षकों का, किसी एक की बात नहीं, अगर मैं बात करूँ श्री सियाराम से तो कुंदन जी, उन्होंने प्रश्न उठाया कि बच्चों का फ़ोन आता है वो बार बार याद करते हैं, पापा आओ पापा आओ पापा आओ। इस तरीके से कई शिक्षक हैं, ऐसे नहीं। रजनीश जी से बात हुई श्री सियाराम में स्कूल पे हैं तो उन्होंने भी ये सवाल उठाया, और भी राजेश जी हैं उसी केंद्र पर, उनसे बात हुई, उन्होंने भी इसी सवाल को उठाया। ठीक है, तो जितने भी शिक्षक हैं उन सब का ये प्रश्न है बार बार, और हर केंद्र पर, ठीक है, हर केंद्र पर जो लोग भी जो शिक्षक आए हुए हैं कॉपी जांच करने के लिए, जो अपने अपने होम टाउन से आए हैं, लेकिन चूँकि ये डिसेंट्रलाइज का सिस्टम है नहीं, सेंट्रलाइज सिस्टम है, तो सबको पटना आना पड़ा, पटना में ठहरना पड़ रहा है। सबका सवाल है कि पटना में जो होटल का चार्ज है, ठहरने का चार्ज है, खान पान का चार्ज है, आवागमन का चार्ज है, आप देखेंगे। अब मैं आपको बता दूं, कई ऐसे जगहों पर, जैसे आप मनेर से पकड़ लेते हैं सियाराम स्कूल दाऊदपुर आने के लिए, तो वो आपको 22 रुपये से 25 रुपये तक चार्ज करते हैं। अब भीटा से अगर आप पढ़ते हैं मनेर तक जाने के लिए, तो वहाँ से आपको 20 रुपये से 22 रुपये चार्ज किए जाते हैं। इसी तरीके से आप अगर डिफरेंट लोकेशन की बात करें तो 22 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये की शुल्क होती है। आप अगर वहीं से बात करने गांधी मैदान से आने वाले लोग जो दाऊदपुर तक आते हैं, उनका कहना है कि 45 रुपीज़ उनको भाड़ा लग जा रहा है पर डे का। ये पर डे का चार्ज अलग से लग रहा है। एक बार का ही चार्ज दिया जाएगा फेयर, जब वो अपने होम टाउन से यहाँ आए और यहाँ से फिर वो वहाँ गए। ऐसे में बीच में जो प्रतिदिन उनका खर्चा हो रहा है, ऑटो का खर्च हो रहा है, बाकी खर्चे हो रहे हैं, है ना, और खान पान के लिए हर जगह एक तो अच्छी सुविधाएं नहीं है, और जो अच्छी सुविधाएं जहाँ कहीं नहीं है वहाँ पर चार्ज 40 रुपये तो क्या 50, 60, 70, 80 रुपये तो क्या 200 रुपये तक चला जा रहा है एक वक्त के खाने का। ठीक है, और ऐसे में अगर बिहार बोर्ड उनको 40 रुपये देता है रिफ्रेशमेंट का, तो ये बहुत सोचनीय होगा। मुझे नहीं लगता कि ये कहीं से भी संभव था, पटना सिटी में संभव है। तो इसको देखने की बात है, समझने की बात है, और इस पर पुनः विचार करने की ज़रूरत है। इसीलिए जो 12 नंबर के जो भी विषय हैं उनके लिए जो 35 नंबर के जो भी विषय हैं उसके लिए 12 रुपये निर्धारित किया गया है एक कॉपी के मूल्यांकन का, और प्लस उसमें पोस्टिंग भी है, मार्क्स पोस्टिंग करने का। तो उन लोगों का ये डिमांड है कि कम से कम ये 20 से 25 रुपये होने चाहिए आज की महंगाई को देखते हुए। प्लस जो वोल्टेज की बात हो रही है तो कम से कम 600 पर डे का होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मिसलेनियस चार्जेस हो जाते हैं जिसको बिहार बोर्ड उनको देगा ही नहीं। जैसे वो डेली टू डेली उनको आना जाना हो रहा है, उसका चार्ज उनको नहीं मिल रहा ना, तो फिर वो उसको कहाँ एडजस्ट करेंगे। तो ये कई अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर उन लोगों ने कहा, और कुल मिला के उनकी बात ये रही कि पर डे 600 वोल्टेज और ना कि 400 रुपये। पर डे का 40 रुपये रिफ्रेशमेंट ना हो करके ये रिफ्रेशमेंट कम से कम 100 रुपीज़ पर डे का ज़रूर बने। ठीक है, और जो
35 नंबर तक के विषयों की बात हो रही है कि 12 रुपये प्रति कॉपी हो, वो कम से कम 20 से 25 रुपये तक तय की जाए। एक और बात है जो शिक्षकों ने बताई कि विगत कई वर्षों से मतलब 10 साल से ऊपर हो गए यही शुल्क चल रहा है। इस शुल्क में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जबकि अगर आप एक सही जानकारी रखते होंगे, जो कि बिल्कुल होगी, किसी को भी होगी, इन बीते वर्षों में 10 वर्षों में कहाँ से कहाँ महंगाई जा चुकी है। आपको याद होगा इन 10 वर्षों में अगर आप बात करें तो आज हर चीज़ का कॉस्टिंग कितना तेज़ी के साथ बढ़ गया है। कोई एक विषय वस्तु ऐसी नहीं जिसको यहाँ पे आका जा सकता है। अपनी बाइक पे यूज़ करें तो पेट्रोल उनको लेना पड़ेगा, 100 से 100 रुपीज़ पेट्रोल पर लीटर चल रहा है। अब खाने पीने की बात करेंगे तो हर जगह हर आइटम जो 25, 30, 40 रुपये थाली मिल जाया करती थी वो 100-150 में मिलेगी आपको। तो ऐसे में महंगाई दर इस तरह से बढ़ती जा रही है और यहाँ पे शुल्क बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो ये बहुत ही सोचनीय विषय है। ठीक है, इस पर हम यही उम्मीद करते हैं कि बिहार बोर्ड इस पर पुनः विचार करेगा, जल्द से जल्द इसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। इसी बीच अचानक से आज नहीं बल्कि एक दिन पहले यानी कि कल, अगर मैं बात करूँ कल यानी कि 12 तारीख की बात करूँ, 12 फरवरी की बात करूँ तो अचानक से डेट निर्धारित की गई और 13 फरवरी तक बीएनआर कॉलेज के लिए एक्सटेंशन ऑर्डर दे दिया गया बिहार बोर्ड की तरफ से। तो प्रारंभिक शिक्षा महाविद्यालय के लिए 14 फरवरी तक का डेट एक्सटेंड कर दिया गया। और अगर कन्या मध्य विद्यालय की बात करें तो 15 फरवरी तक डेट एक्सटेंड किया गया। कस्तूरबा गांधी उच्च विद्यालय की बात करें तो वहाँ भी 15 फरवरी तक एक्सटेंड किया गया डेट। और साथ में श्री सियाराम सेंटर की बात करें तो वहाँ भी 15 फरवरी तक का डेट एक्सटेंड किया गया। इस बीच सब लोग क्या कर रहे हैं, जल्दी इसे बना करके अपना बिल सबमिट करने की कोशिश कर रहे हैं घर जाने की जल्दी में। तो कई ऐसे शिक्षक वर्ग हैं, सबका कहना है कि ऐसा ना किया जाए, हम सब लोग 1 दिन 2 दिन स्टे करके, ताकि जब तक बिहार बोर्ड इस पर कोई कड़ा निर्देश ले करके इसको, और हम सभी शिक्षकों के बारे में कहने का अर्थ है उनका कि सभी शिक्षकों के फेवर में जाकर के फैसला ले लें, तब जाकर के वो लोग ये बिल प्रोड्यूस करें। ठीक है, और इस बीच कई शिक्षकों ने ऐसा किया है कि वो जल्दी से अपना बिल प्रोवाइड करके चाह रहे हैं यहाँ से निकल जाए। तो शिक्षकों से जो बात हुई उन लोगों का ये कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं है, पहले इस पर कुछ विचार हो जाए, रेट बढ़ जाए, उसके बाद बिलिंग किया जाए, ताकि उसके बाद वो लोग बहुत आराम से घर चले। नहीं तो एक बार बिल उन्होंने जमा कर दिया तो ये आधार होगा और इसी आधार के हिसाब से पे किया जाएगा, भुगतान किया जाएगा। तो वो लोग थोड़ा संयम से रह करके इसको 1 दिन 2 दिन स्टे करके, है ना, जिस तरीके से बिहार बोर्ड इस पर नया शुल्क लागू करे, चाहे वोल्टेज का हो, चाहे कॉपी जांच करने का हो, मूल्यांकन का हो, सारी चीज़ों का, ठीक है, उसके बाद वो उसको भरने का ये करेंगे, कोशिश करेंगे। तो ये सभी की बातें थी जो हमने आपके बीच आपके समक्ष रखी हैं। आप लोग जो बेहतर समझें और बिहार बोर्ड जो बेहतर समझे, हम सिर्फ आपको अवगत करा रहे हैं। ठीक है, हम कम से कम सैकड़ों टीचर्स से जो बातें हुई हैं उसके बिना पे, और अलग अलग चैनल्स पे आप जो फुटेज देख पा रहे हैं, अभी मैं फुटेज लगा रहा हूँ, सारी फुटेजेस आपको दिख रही होगी, उन फुटेजेस के आधार पे कह रहा हूँ। उन सब का कहना है कि कम से कम 2-3 चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है कि जो 12 रुपये प्रति कॉपी मिल रही है 35 मार्क्स के विषयों के लिए, वो कम से कम 20 से 25 रुपये हो, जी हाँ, 20 से 25 रुपये 35 मार्क्स के विषयों के लिए मिलना चाहिए प्रति कॉपी की दर, मूल्यांकन की दर। और दूसरी तरफ वोल्टेज 400 लगाना भी कम से कम 600 होना चाहिए, और जो रिफ्रेशमेंट का दर है वो 40 रुपये जो रखा गया है, तय किया गया, वो कम से कम 40 रुपये नहीं, कम से कम 100 रुपीज़ का होना चाहिए। ठीक है, बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए शिक्षक से जुड़ी हुई और बाकी अन्य जनता से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं उनके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन भी दबाएं, और जहां तक ये हो सके इस न्यूज़ को आप शेयर करें, ताकि सरकार तक ये बात जा सके, बिहार बोर्ड तक